अजमेर जिले में भूमाफियाओं का जाल अब इस कदर फैल चुका है कि सरकारी विभाग भी इनके इशारों पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। मामला फायसागर रोड क्षेत्र का है, जहां करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन पर कब्जे और फर्जी पट्टों के खेल का पर्दाफाश हुआ है। हैरानी की बात यह है कि वास्तविक जमीन मालिकों को जानकारी दिए बिना नगर निगम ने उसी भूमि पर पट्टे जारी कर दिए, जिससे न सिर्फ असली मालिकों के अधिकारों का हनन हुआ, बल्कि यह भी साबित हुआ कि नगर निगम के भीतर तक भूमाफियाओं की पैठ गहरी है। पूरा मामला तब सामने आया जब भूमि के असली मालिकों को सूचना मिली कि उनकी जमीन पर निगम की ओर से किसी और के नाम पट्टे जारी किए जा चुके हैं। जैसे ही ये बात सामने आई, वे मौके पर पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। इसी दौरान एक अन्य दावेदार ने भी तहसील कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर सेटलमेंट विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अत्याधुनिक ग्लोबल मशीन के जरिए भूमि की सीमा ज्ञान का काम शुरू किया गया। लेकिन जैसे ही टीम ने कार्रवाई शुरू की, दोनों पक्षों के समर्थक मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण बन गई। विवाद बढ़ता देख गंज थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस ने भीड़ को हटाकर माहौल को नियंत्रित किया ताकि सेटलमेंट विभाग अपनी कार्रवाई कर सके। इस बीच तहसीलदार ओम सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि विवाद 2 खसरा नंबरों से जुड़ा है। पिछले कई वर्षों से इन भूखंडों का सीमांकन नहीं हो पाया, इसी वजह से असमंजस और विवाद की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम की ओर से जिस भूमि पर पट्टे जारी किए गए, वे मामला जांच के दायरे में आएगा। संबंधित पक्ष अपनी शिकायत उच्च प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, हमने दोनों को लेटर दे रखा है, आने की जिम्मेदारी उनकी है। सर मेरा इतना सा कहना, लेकिन फिर भी लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। भाई आप करें, मैं रोक नहीं है, लेकिन नंबर अगले कहीं नहीं है, एएमसी नंबर पे पट्टा लिया हुआ है। ठीक है, अब उसमें फिर ये तो बताओ भाई, कैसा नंबर का मालिक है भी नहीं, 99 का मालिक है कि नहीं? मेरी बात सुनो, ये विवाद चल रहा है आपका, हमारा चल रहा है। 99 का विवाद है ना, 98 का ही है, 98 में नहीं। बालोटिया कोई खासदार है नहीं किसी तरह से, वो बालोटिया जी जाके अपने आवेदक करके और आदेश सेटलमेंट से ला के सीमा ज्ञान करा रहे हैं, जबकि हमारा सीमा ज्ञान अभी तक पूर्व में सरकारी विभागों के अंदर अभी भी पड़ा हुआ है। वो सीमा ज्ञान नहीं हुआ है कि हमने जो चाहा वही सीमा ज्ञान नहीं हुआ है, तो किसी और का सीमा ज्ञान कैसे करने पहुंच गई है? उसके लिए सीमा ज्ञान के लिए माननीय कलेक्टर महोदय ने भी लिखा है, तब भी पटवारी और तहसीलदार जी ने मिलकर उस रिपोर्ट को गोलमोल दी गई है, जब भी सीमा ज्ञान नहीं हो रहा है। को लेकर क्या सीएम पोर्टल पर भी आपकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज है या कोई नहीं, कार्रवाई की गई है? सीएम पोर्टल पे तो नहीं है, लेकिन हाँ पुलिस में एफआईआर दर्ज है एक, उसी के ऊपर छानबीन चल रही है। जो 2019 से केस पेंडिंग है, उस पर भी सीमा ज्ञान नहीं हो पा रहा है, और इनके 2 दिन की एप्लीकेशन में सीमा ज्ञान के लिए टीम आ गई है। मौके पे आप हो, आपसे जुटानी जाएगी, फिर तो जुटाने को तो उच्च अधिकारी को आप देख रहे हो, जो कार्रवाई हो रही है, जो होती है उसका रिपोर्ट कर नहीं। मनाही तो फिर आप कर भी नहीं सकते, मनाही तो आप कर भी नहीं सकते। कर नहीं रहे, नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर रहे, नहीं तो कर देते हैं अगर हमारे पास पावर होता है। हाँ, तो आपको ऐसी भी पावर चाहिए कि आप मीडिया को दबा सको? आप मानते हो मीडिया को दबाने की पावर की बात कर रहे हो आप? मैंने कब कहा है? तो यही पूरा विवाद क्या था, किस तरह से निस्तारण किया जा रहा है इस पूरे विवाद का? देखिए, यहाँ 2 खसरे हैं, 1399 है, 1398। 1398 का विवाद पूर्व से चल रहा है, उसमें तरमीम का इशू लेकर कुछ है, तो उसके लिए टीम भी पूर्व में गठन की गई थी, बट अभी वो सेटलमेंट के द्वारा उसका अभी पूर्ण निस्तारण नहीं हो पाया है। किस स्तर पर आवेदन की उसमें भी कमी है। 1399 में भी उसके लगायत खसरा है, तो यहाँ 1399 के पट्टा होल्डर के द्वारा आवेदन किया गया था। 1399 की हमें क्लियरिटी दे, क्योंकि एक मौके पर विवाद है, तो 1398 और 1399 के बाउंड्री लाइन के लिए सेटलमेंट में आवेदन किया गया। सेटलमेंट के द्वारा सीमा ज्ञान किया जा रहा है, ताकि 98 और 99 की बाउंड्री लाइन तय हो, तो जो दोनों के पक्षकार है उसमें पट्टा होल्डर है, इसमें खातेदार है, ताकि इनका निस्तारण हो सके विवाद का। मूल मुद्दा यही है, उसी के लिए आज सेटलमेंट की टीम और रेवेन्यू टीम के द्वारा सीमा ज्ञान किया। सर, यहाँ पर ये विवाद है, सामने आया शिकायत पक्ष की शिकायत है कि यहाँ पर पट्टे जारी कर दिए गए, जबकि जो जमीन के मालिक है उनको पता ही नहीं। पट्टा जारी किया गया है, ये निगम के द्वारा प्रक्रिया है, उसके लिए अलग से एक प्राधिकरण है, वहाँ यदि इस संबंध में कोई शिकायत है तो वहाँ इसमें दर्ज की जा सकती है। मूल मुद्दा है कि 98 और 99 की जो बार बार विवाद होता है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी बनता है, उसके निस्तारण के लिए भाई जहाँ 99 होगा वह 99 रहेगा,
मशीन द्वारा DGPS मशीन के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ 98 वो 98 रहेगा, पर जब तक ये तय नहीं होगा कि कहाँ 99 और कहाँ 98 है, तब तक विवाद का समाधान नहीं हो सकता, इसीलिए आ जाएगा।